नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पूछता है झारखंड में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। झारखंड से बीजेपी कोटे के विधायक डॉक्टर एसबीपी मेहता ने एक बार फिर से एक ऐसा विवादित बयान दिया है जिस पर अब तीखी प्रतिक्रिया सामने आने लगी है। विधायक की तरफ से दिए गए इस बयान को लेकर जहां सूबे के सत्ताधारी दल की तरफ से विरोध दर्ज कराया जा रहा है, वहीं कई सामाजिक संगठन ने इस बयान की कड़े शब्दों में निंदा की है। डॉक्टर मेहता ने यह बयान अपने चुनावी क्षेत्र पांकी विधानसभा इलाके में दिया है। दुर्गा पूजा के दौरान दिए गए इस बयान को लेकर अब जहां सोशल मीडिया में कड़ी टिप्पणी की जा रही है, वहीं कई लोग अब कानून का सहारा लेने की बात कह रहे हैं। इधर राज्य में सरकार चला रही पार्टी की सहयोगी कांग्रेस के नेताओं ने इस बयान की तीखी निंदा की है। पार्टी के प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि भाजपा के चाल चरित्र की बात सभी को पता चल जाए, ऐसे में एक जनप्रतिनिधि की जुबान इस तरह की भाषा अशोभनीय है। क्या कुछ कहा, जरा आप भी सुनिए। अगर कहीं ऐसा दिखाई पड़ गए, कहीं ऐसे दाढ़ी वाले टोपी वाले, तो जैसे ऐसा कहिए कि विधानसभा में हमने कहा था कि गाय खाने वाला, गोश्त खाने वाला व्यक्ति मंदिर के नजदीक दिखाई पड़ेगा, मंदिर के करीब में दिखाई पड़ेगा, मंदिर में दिखाई पड़ेगा तो उसका अंजाम बुरा होगा, दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। और वही स्थिति यहाँ भी होगा। हम दिखाई पड़ गए कि धार्मिक स्थल पर, तो चाहे रिजल्ट कुछ भी होगा, हम इसकी परवाह नहीं करते। हमें यह लगता है कि शायद भाजपा विधायक ये भूल गए हैं कि वो जनप्रतिनिधि हैं, या उन्हें ऐसा लग रहा है कि आने वाले चुनावों में हम जनप्रतिनिधि नहीं रहेंगे। तो कहीं ना कहीं इस तरह की भाषा का प्रयोग एक वोट बैंक के लिए, एक धार्मिक उन्माद को बढ़ावा देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार दिया जाता रहा है। तो स्वाभाविक तौर पे यही भाजपा की चाल और चरित्र है, और भाजपा का चाल और चरित्र अब राज्य की जनता भी समझ चुकी है कि कैसे एक संप्रदाय को दूसरे संप्रदाय से लड़ा करके अपनी राजनीति पूर्ति ये लोग किया करते हैं। तो जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि बीजेपी के विधायक ने ये बयान दिया, उसके बाद से ये देखा जा रहा है कि सियासत जोरों पर चल रही है और लगातार सामाजिक संगठन, विपक्षी दल बीजेपी विधायक के खिलाफ हल्ला बोल किए हैं। दुर्गा पूजा के दौरान ये बयान दिया है विवादित, जिसको लेकर झारखंड में सियासत जोरों पर। चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुजीत सरकार, नेता झारखंड मुक्ति मोर्चा के। स्वागत है सुजीत जी आपका। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुमित शरण, नेता भारतीय जनता पार्टी के। स्वागत है सुमित जी आपका। दोनों मेहमानों का स्वागत। सबसे पहले सुमित जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। आपकी पार्टी के, आप बीजेपी के जनप्रतिनिधि ने इस प्रकार का बयान दिया कि गोश्त खाने वाले, दाढ़ी वाले और टोपी वाले अगर मंदिर के आसपास भी दिखाई दे गए तो नतीजा बहुत बुरा होगा, उनको दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे। सुनील जी, हर व्यक्ति की अपनी आस्था होती है और हर आदमी को यह अधिकार होता है, संविधान ने यह अधिकार दिया है कि वो अपनी आस्था को अच्छी तरह से माने और उसकी रक्षा भी करे। निश्चित रूप से जो भारतीय परंपरा रही है, सनातन परंपरा रही है, उसमें हमारे लिए हमारी जो पूजा होती है बहुत ज्यादा महत्व का विषय होता है। वो हमारे लिए कहीं न कहीं ऐसी बात भी हो जाती है, हमारी जो आस्था है कि हमें जान से भी प्यारी होती है। तो हमें अपनी आस्था की रक्षा करने का भी हमें पूरा अधिकार है। और निश्चित रूप से अगर हम सब यहाँ पर जितने लोग हैं, हम सब पूजा पद्धति से हम लोग सब इसकी जानकारी रखते हैं, हम लोग सब जानकार हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी जो पूजा होती है उसमें कई तरह के विधि विधान होते हैं, जिसमें निश्चित रूप से हमें उसमें हम लोग यहाँ तक के होते पूजा के यहाँ पर उपवास करते हैं, हम लोग क्या नहाए कि नहीं नहाए, कहाँ से आए, हाथ धोए कि नहीं धोए, ऐसी छोटी छोटी बातें हमें भी घर में बताई जाती है, सिखाई जाती है। हम सब जानते होंगे, हमारे आपके घर में भी ये होता होगा। तो निश्चित रूप से वहां पर जो ऐसे मतलब हमारी जो माता समान जो गौ माता है, या हमारे और गोश्त की बात जो उन्होंने की है, जो भी है उनका तरीका हो सकता है, अपना तरीका उनके बोलने का हो, अपना लहजा अपने बोलने का हर किसी का होता है, लेकिन भाव देखा जाए तो निश्चित रूप से किसी के घर में कोई भी हो, वो हर घर में यही चीज का पालन किया जाता है। सुमित जी, हिंदू का घर हो, सुमित जी, पालन यही बात की जाती है। सुमित जी, एक तरफ आप कह रहे हैं उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, हर किसी को लोकतंत्र में बोलने की आजादी है, ठीक है, लेकिन बीजेपी पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं, वो कोई आम नागरिक नहीं है।
और अपनी अगर उनको नाराजगी जाहिर करनी थी, अपनी बात को रखना था सुमित जी, तो और अच्छे तरीके से रख सकते थे। उसमें क्या दर्शाना कि दाढ़ी वाले, टोपी वाले, अगर मैं निजी बयान भी नहीं बता रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जो उन्होंने कहा है कमोबेश यही हर घर में हम लोग मानते हैं। बिल्कुल। बीजेपी इसको किस प्रकार से देखती है? मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें देखिए, इसको आपको बड़े परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा। जब भी नवरात्रि आती है, गरबा खेला जाता है हमारी संस्कृति में, कई तरह की और चीज आती है, उसमें आपने देखा, हम लोगों ने देखा है कई बार लव जिहाद का मामला आता है, जो हम सुबह शाम लोग ये कहते हैं कि मैं उसमें अगर जाना चाहूँ तो लोग कई, अरे सर, अगर कोई दूसरे धर्म का कुछ भी करेगा तो आप भी करेंगे वो काम। सुमित जी, कैसी बातें आप कर रहे हैं? अगर उनको अपनी बात को रखना था, विरोध को जताना था, तो विरोध को जताने के तरीके अलग हो सकते थे। वहां पोस्टर बैनर लगा सकते थे सर, कुछ और तरीके से कह सकते थे। उसमें दौड़ा दौड़ा कर पीटना, ये सब कहना, ये कहां तक ठीक है? वो भी एक विधायक होने के नाते। आत्मरक्षा की बात मैं कह रहा हूं कि आत्मरक्षा का अधिकार हर किसी को है, अपनी बहन बेटियों की रक्षा करने का अधिकार सभी को है, अपनी पूजा पद्धति का रक्षा करने का अधिकार सभी को है। लहजा हर व्यक्ति का अपना अपना हो सकता है, लेकिन जो भावना है वो भावना कमोबेश हर घर में यही होती है कि अगर आप पूजा कर रहे हो तो आप मांस ना खाए हो, गोश्त ना खाए हो। ऊपर से अगर गोश्त ऐसी प्रतिबंधित गोश्त की बात हो तब तो कोई बात ही नहीं है, वो तो पूरे मतलब हिंदू धर्म त्यागने की बात हो जाती है हमारे लिए। तो हमारी अपनी आस्था भी भाई दूसरों की है तो हमारी भी है। मैं यही कह रहा हूँ कि अपनी आस्था की रक्षा करने का अधिकार तो हम सभी को है, और उनका अपना तरीका है बोलने का, उन्होंने अपने तरीके से बोला, लेकिन कमोबेश बात की जो भावना है, भावना वो आत्मरक्षा की है, भावना अपने पूजा पद्धति की रक्षा की है, भावना अपनी पवित्रता बनाए रखती है। ठीक है सुजीत जी, सुमित जी का ये कहना है कि उन्होंने अपनी भावनाओं को रखा है, उन्होंने अपने सनातन धर्म का पालन करते हुए अपनी बात को रखा है। सनातन धर्म में सिखाया जाता है कि अगर कोई भी गाय का जो गोश्त खाना बहुत बड़ा महापाप होता है, और ये सिखाया जाता है कि कोई भी पूजा पाठ करने का एक विधि विधान होता है, उसके अनुसार किया जाता है। उसको लेकर आप लोग इतनी आपत्ति क्यों जता रहे हैं? अगर देखा जाए और समुदाय में भी अपनी धर्म को लेकर ये बात की जाती है। अगर अपने धर्म को लेकर कोई बात करता है, और जो कि बिल्कुल गलत है कि मंदिरों में गोश्त खाकर जाना बिल्कुल निषेध होता है। मेरी आवाज सुजीत जी के पास नहीं। सुजीत जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है सर? मिल रही है जी, अपनी बात को रखिए सर। देखिए, इन लोग का चाल चरित्र जो है ना दो तरह का होता है। आप पहले इनसे ये पता लगाइए कि इनके पार्टी के मुरली मनोहर जोशी हो, चाहे इनके और बड़े बड़े नेता हो, वो कश्मीर के कौन से परिवार में शादी किए हैं। देखिए, इन लोगों का सीधी सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी भारत के लोगों को बांटना चाहती है, भारत के सभ्यता संस्कृति को बांटना चाहती है। और भारत के सनातन मतलब क्या होता है? सभी एक समान है। जो संविधान में जो अधिकार दिया गया अनुच्छेद 20 स्वतंत्रता का अधिकार, उसी तरह से सनातन। अरे सर, मुझे जरा समझा दीजिए सर। एक सेकेंड सुजीत जी, मंदिर में जाने के लिए एक नियम होता है, मस्जिद में जाने के लिए एक नियम होता है, गुरुद्वारे में जाने के लिए एक सेकंड सर, गुरुद्वारे में जाने के लिए एक नियम होता है। अगर विधायक ने, बीजेपी के डॉक्टर साहब ने एक नियम लगा दिया कि अगर कोई इस प्रकार से इस मंदिर में आसपास दिखाई दे गया तो हम उसको दौड़ा दौड़ा कर पीटेंगे, तो उसमें क्या, कहां गलत आपको दिखाई दे रहा है? क्या मर्यादा नहीं होनी चाहिए मंदिर की? देखिए, हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है। ये किसी का भी ऊपर में गलत आरोप लगाना और उनका मौलिक अधिकार का हनन करना, ये तो भारतीय जनता पार्टी का काम शुरू से रहा है। देखिए, मैं पूछना चाहता हूं, अभी सुमित सरन जी मेरे बैठे हुए हैं, उनको जरा पूछिए कि जामतला में जो दुर्गा पूजा में जो ड्रेस पहने थे, वो ड्रेस जो है किस दुकान में उन्होंने सिलाई करवाया था? अरे सर, आप डिबेट कीजिए झारखंड पर, आप वहां मत जाइए, वहां मत जाइए। हम जो सर, मैं वहां की ड्रेस की बात नहीं कर रहा सर। हम लोग हर चीज जो इस्तेमाल करते हैं वो हर समुदाय से होती है। हम लोग हर जहां काम करते हैं वहां हर समुदाय के लोग होते हैं, और हम सब लोग हर समुदाय का सम्मान करते हैं। जब हर समुदाय का सम्मान करते हैं तो बता दीजिए, आज तक कौन पंडाल में जो है दाढ़ी वाला गया वहां पर? कौन दाढ़ी वाला वहां जाकर पूजा में भाग लिया?
अरे उन्होंने ये कहा कि कोई दाढ़ी वाला, एक सेकेंड सर, एक सेकेंड, अपनी पूजा को, तपस्या को कोई कैसे भंग कर लेगा जो वहां पर रूल्स फॉलो नहीं करेगा। हर जगह का मैंने कहा एक मर्यादा होती है ना। गुरुद्वारा में जाने की एक मर्यादा होती है सर, मंदिरों में जाने की एक मर्यादा होती है ना सर, मस्जिद में जाने की मर्यादा होती है। अगर धर्म के अनुसार कोई निर्वहन करेगा ना तो ये बात करनी पड़ेगी ना सर। अगर कोई दारू पी कर चला आएगा मंदिर में एंट्री दे देंगे उसको, अगर कोई मांस खाकर आ जाएगा मंदिर में एंट्री दे देंगे उसको। सनातनी जाते हैं मंदिर में जी, सबसे ज्यादा दारू पी के सनातनी जाता है मंदिर में। आप एक एक दुर्गा पंडाल का फुटेज देख लीजिए। मुझे मत दिखाइए फुटेज कहां देखने नहीं देखने सर, ये मुझे मत सिखाइए। हिंदू धर्म का मुझे मत दिखाइए कि किस, मैं वही सवाल कर रहा हूं सर, वही सवाल मैं कर रहा हूं। अपने धर्म के अनुसरण के अनुसार अगर कोई बात करता है और अपने धर्म के सम्मान के प्रति बात करता है तो उसमें आपत्ति विवाद होने की क्या बात? नहीं, विवाद है इस बात को लेकर। किस बात को लेकर विवाद है? इस बात को लेकर उनका जो व्यक्तिगत उनका जो भाषण है, उन्होंने कहा कि अगर कोई गाय का, मेरी आवाज आपको मिल रही है ना? जी हाँ, मिल रही है। मैं सुनवा दूं फिर आपको, एक बार मैं आपको फिर सुनवा देता हूं क्या कहा। एक सेकेंड जरा फिर से लगाइए टू विंडो को और सुनवाइए कि क्या कहा विधायक ने जिसको लेकर विवाद जारी है। जरा आप भी सुनिए क्या कुछ कहा। दिखाई पड़ गए कई ऐसे दाढ़ी वाले, टोपी वाले, तो जैसे जो कहिए कि विधानसभा में हमने कहा था कि गाय खाने वाला, गोश्त खाने वाला व्यक्ति आप मंदिर के नजदीक दिखाई पड़ेगा, मंदिर के करीब में दिखाई पड़ेगा, मंदिर में दिखाई पड़ेगा तो उसका अंजाम बुरा होगा, दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। और वही स्थिति यहाँ भी होगा। हम दिखाई पड़ गए कि धार्मिक स्थल पर तो चाहे रिजल्ट कुछ भी होगा, हम इसकी परवाह नहीं करते। हमें यह लगता है कि शायद भाजपा विधायक ये भूल गए हैं कि वो जनप्रतिनिधि हैं, या उन्हें ऐसा लग रहा है कि आने वाले चुनावों में हम जनप्रतिनिधि नहीं रहेंगे। तो कहीं ना कहीं इस तरह की भाषा का प्रयोग एक वोट बैंक के लिए, एक धार्मिक उन्माद को बढ़ावा देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार दिया जाता रहा है। तो स्वाभाविक तौर पे यही भाजपा की चाल और चरित्र है, और भाजपा का चाल और चरित्र अब राज्य की जनता भी समझ चुकी है कि कैसे एक संप्रदाय को दूसरे संप्रदाय से लड़ा करके अपनी राजनीति पूर्ति ये लोग किया करते हैं। तो सुना आपने किस प्रकार से फिरोज जी मेरे साथ जुड़े। फिरोज जी आवाज मिल रही है? फिरोज जी आ रही आवाज है। पहले दुर्गा पूजा की बहुत बहुत बधाई हो फिरोज जी आपको। आपको भी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी फिरोज जी। जी हाँ, मैंने सुना सब महाशय का बात को। हमारे बीजेपी के नेता सुमित सरल जी है, ये भी दाढ़ी रखे हुए हैं, देखिए बैठे हुए हमारे सामने। मैं दाढ़ी नहीं रखा हुआ हूँ। इसका मतलब दाढ़ी टोपी से कोई किसी को पहचान होगा, ये भारत की सभ्यता नहीं है। वो विधायक जो है, हमारे विधायक जी ने कहा दाढ़ी टोपी वाले आते हैं मंदिर में तो मारेंगे, पीटेंगे, दौड़ा के मारेंगे। उनका मानसिक संतुलन खो बैठा है। हमने पता किया इनके बारे में, इनका जमीन जो है खिसक चुका है उनके विधानसभा से, और इनको हो सकता पार्टी टिकट भी नहीं देगी बीजेपी, आप देख लीजिएगा। इसीलिए जिसका जमीन खिसक जाता है, अगर कोई हिंदू नेता हो, विधायक हो, उसका जमीन खिसकता, पार्टी टिकट दे देगा तो मुसलमान को गाली बकेगा। अगर कोई मुसलमान नेता का जमीन खिसकता है तो हिंदू को गाली। अब वैसी साहब को ले लीजिए, वो उनको खाली राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, लालू यादव, नीतीश कुमार ही नहीं दिखते हैं, बीजेपी को नहीं दिखता। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि हमारी देश की सभ्यता है, भारत हमारा अभिन्न अंग है। यहाँ पर हर मजहब के लोग रहते हैं, हर धर्म के लोग रहते हैं, हर जाति के लोग रहते हैं। कौन क्या खाएगा, कौन क्या नहीं खाएगा, ये कोई ठेकेदार नहीं है। और कोई भी आदमी इतना, मैं खुद अभी दुर्गा पूजा में, सभी दुर्गा पूजा पंडाल में घूमने का काम किया हूँ। मुझे पता है हिंदू भाइयों का जो पर्व है दुर्गा पूजा बहुत बड़ा पर्व होता है। दिवाली, काली पूजा बहुत बड़ा, छठ पूजा इससे बड़ा छठ पूजा होता है। नहाओ खाओ का पर्व होता है। हम लोग सब घर में जाते हैं, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व, मैंने पहले भी कहा है, ऐसे सर फिरे लोग जो जनप्रतिनिधि झटका में बन जाते हैं। एक अच्छा इंसान, एक अच्छा नेता, एक अच्छा समाज सेवी बहुत मुश्किल से बनता है। और एक MP MLA झटका में आया, पार्टी में आया, पार्टी में जीत गया, एक बार जीता, दोबारा आप देख लीजिएगा। इनका जमाना विधायक जी का
जमाना जब्त हो जाएगा। और इन्हीं की वजह से आज मोदी जी जाते हैं दुबई में, शेख के साथ बैठते हैं, टोपी पहनते हैं, मस्जिद जाते हैं, सब जगह जाते कि नहीं। दुबई की सबसे बड़ी मस्जिद में मोदी जी ने जाकर देखने का काम किया और देख कर तारीफ करने का काम किया। क्या दुबई में बहुत बड़ा मंदिर नहीं बन रहा है? अरे सब जगह मंदिर भी है, मस्जिद भी है, गिरजा भी है, गुरुद्वारा भी है, जहरा स्थान है, कब्रिस्तान है, शमशान है। आज देश का माहौल क्या हो गया है? अगर आपको कोई हिंदू वोट नहीं देता है मुसलमानों को गाली बको, अगर मुसलमान कोई वोट नहीं देता हिंदू को गाली बको। ये परंपरा खत्म करना होगा और हमारे देश को सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान मोदी जी बोलते तो ऐसी जाएगा। इनके सर फिरे विधायक को सुमित सर पार्टी से निकालना चाहिए और ऐसे ऐसे विधायक को पार्टी का टिकट नहीं देता कि इनको ठीक है सुमित सर बीजेपी ने जी आप देखोगे। ठीक है फिरोज जी, मैं आपके पास आता हूं सर, आपके पास आता हूं। सुमित सर, जिस प्रकार से देखा जाए, फिरोज जी कह रहे हैं कि हर धर्म का हम लोग सम्मान करते हैं, प्रधानमंत्री हर धर्म समुदायों के लोगों में जाते हैं, और जिस प्रकार से वो अपनी आपत्ति जाहिर कर रहे हैं कि आप लोग धर्म को लेकर बात करते हो, लोगों को लड़ाने के लेकर बात करते हो, और दाढ़ी तो आपने भी रखी है सर। सुनील जी, मैं वही कह रहा हूँ। सुनील जी, उस बयान में मैंने किसी भी धर्म का नाम नहीं सुना। वहाँ पे कुछ शर्तों की बात की गई है और वो शर्त हमारे आपके सब धर्म में मान्य होता है। मैं निश्चित रूप से, अगर कोई भी हमारी माता जिन्हें हम मानते हैं, अगर उसका मांस भक्षण होगा, प्रतिबंधित मांस भक्षण होगा, मैं अपने घर में नहीं घुसने दूंगा। ये मेरा अधिकार है और मैं इस बात को कड़ाई से मैं बोल रहा हूँ कि मुझे कोई नियम, कोई भी तरीके से मुझे बाध्य नहीं किया जा सकता है। ये मेरे घर में, मेरे मंदिर में मेरे क्या किस ढंग से नियम करना है पालन, जो आप उतनी बात कर रहे हैं। हमारे हिंदू धर्म में ही कई तरह के अपने पंथ हैं, कई तरह के वैष्णव अपना मानते हैं, शाक्त अपना मानते हैं, देव अपना मानते हैं, और सबकी अपनी अपनी परंपरा है और उस परंपरा को हम मान के चलेंगे। और उस परंपरा को धर्म की बात कहाँ है? धर्म की बात कहाँ है? मैं अपने परंपरा को मानने के लिए ये अधिकार मुझे अपने देश के संविधान ने दिया है। अगर रही बात की क्या खाना नहीं खाना है, तो एक बात हमेशा लोगों को याद रखना चाहिए कि बहुसंख्यक समाज जहाँ भी होता है, आप दुनिया के कोई भी देश का उदाहरण आप उठा लीजिए, पहला देश भारत होगा जहाँ बहुसंख्यकों ने अपनी परंपराओं की, अपनी मान्यताओं की कुर्बानी दी है इस देश को सेक्युलर बनाने में। इस देश, ये देश हिंदू बहुल है। आप बताएं, कोई दुनिया में बताएं अपनी परंपराओं को। ठीक है सुमित जी, ठीक है फिरोज सर, ठीक है सुमित सर, एक सेकेंड दोनों लोग, एक सेकेंड। बिल्कुल ये बात उनकी अपनी कही, लेकिन फिरोज जी इस बात को मानना पड़ेगा, कोई भी अपने धर्म का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा, धर्म का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा कोई भी एक सेकेंड सर, कोई भी सनातनी इस बात को अपमान बिल्कुल बहस नहीं करेगा कि उनके मंदिर में जाकर गोश्त खाकर कोई आए। मंदिर में का एक सम्मान होता है, मस्जिद का एक सम्मान होता है। एक सेकेंड सर, हर धर्म का सम्मान होता है, अपने अपने धर्म का आकार हम लोगों अनुसार हम लोगों को अनुसरण करना है सर। इस पर मतलब इस प्रकार की बातें ना हो। अगर मंदिर में जाना है तो आपको एक नियम फॉलो करना है, अगर आप उस नियम को फॉलो नहीं करेंगे, कपड़ा बांधता हूँ, मंदिर जाता हूँ, वहां पर वही तो बात कर रहे हैं सर। अगर आप मंदिर जा रहे हैं ना, तो मंदिर का भी एक सम्मान है सर, मस्जिद जा रहे हैं मंदिर का भी सम्मान है, गुरुद्वारा जा रहे हैं गुरुद्वारे का भी सम्मान है, और चर्च जा रहे हैं चर्च का भी एक सम्मान है। हम सभी लोग धर्मों के अनुसार अपने अनुसरण करें, बेटर होगा। 98 से 99% जो मुसलमान है वो 3-4 पीढ़ी पहले हिंदू थे, उनकी खान पान की सारी आदतें हिंदू वाली थी, सनातनी थी। ऐसी क्या मजबूरी हो जाती है कि कुछ ऐसा प्रतिबंधित खाना है जो हिंदुओं को पसंद नहीं? ये पूरी तरीके से राजनीतिक बात होती है। मैं यही कह रहा हूं ना कि आप कोई भी बोल दे, फिरोज खान ही बोल दे, आप किन्हीं से भी बात कर ले, 3-4 पीढ़ी पहले सारे लोग सनातनी थे, तो हम लोग तो इससे कहाँ कोई बात कर रहे हैं? हमारी परंपराएं एक है, हमारी परंपराएं एक है। हम कई मुसलमान हैं जो छठ पूजा में प्रसाद करने आते हैं, हमारी, मैं यही कह रहा हूँ, ऐसी कौन सी मजबूरी है? अगर हिंदू लोगों की हिंदू भावनाओं की अगर कदर कर लेंगे तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? कौन सा पहाड़ टूट जाएगा अगर भावनाओं की कदर कर लेंगे? और रही बात, जो ऐसी बातें तो पहले नहीं होती थी, लगातार जो लव जिहाद के मामले आए हैं, क्या हिंदू लड़कियों को फंसाया गया है, गर्भों में आ
अगर नाम बदलकर गलत पहचान देकर तो हमें आत्मरक्षा की भी अनुमति नहीं है सुमित जी। हम आत्मरक्षा भी नहीं करें, कौन सा ऐसा बहुसंख्यक समाज होगा जिसमें जिसको देश को बनाने की अपनी परंपरा तिरंगाली दे दी है। ठीक है सुमित जी, ठीक है फिरोज जी, मुझे जाना है सुजीत जी के पास। एक सेकंड सर, एक सेकंड, आप लोगों ने अपनी बातों को रख लिया, ठीक है। सुजीत जी, क्या अपने धर्म के अनुसार अनुसरण नहीं करना चाहिए? अगर आप क्या मानते हैं कि मंदिर में गोश्त खाकर चला जाए, गाय का मीट खाकर लोग चले जाए? सर सबसे पहले आपत्ति इसी बात को लेकर है। हिंदुस्तान में आप आज तक के इतिहास में देख लीजिए कि किसी भी मंदिर में ये घटनाएं ना के बराबर हुई है। आज आपको ये जो बात कर रहे हैं विधायक, तो उन्हीं के पाखी विधायक में प्रशासन के कितने लोग मुस्लिम समुदाय से हैं? अरे सर बात नहीं, आप ये बात को हिंदुस्तान के कानून को चैलेंज कर रहे हो, आप हिंदुस्तान के संविधान के चैलेंज कर रहे हो। क्यों नहीं सर, ये बिल्कुल बर्दाश्त कोई भी मंदिर में कोई भी हिंदू तो नहीं करेगा, कोई भी सनातनी धर्म विश्वास नहीं करेगा कि आप मंदिर में गोश्त खाकर जाएं। सर कौन सा महापाप है, सनातन में गाय का मीट खाना महापाप है। गाय हमारे लिए पूजनीय होती है सर, गाय हमारे लिए पूजनीय होती है। 33 करोड़ देवी देवता गाय में वास करते हैं, गाय की हम लोग पूजा करते हैं सर। अगर उन्होंने अपनी भावनाओं को रख दिया कि गाय का गोश्त खाने वाले मंदिर में आसपास जाएं तो उनको दौड़ा दौड़ा कर पीटे। धर्म का ढोल पीटते हैं, उनको पूछिए कि रांची जैसे शहर में वो मटन कहां से खरीद के खाते हैं, मुर्गा कहां से खरीद के खाते हैं, क्या 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 आपको खाते हैं। तो पहले आप ये बताइए कि रांची में मुर्गा कहां से खाते हैं, कहां से गोश्त कहां से मीट खरीद के खाते हैं? आपसे जवाब मांगते हैं। लोग खाते हैं और झूठ तो है, सनातन धर्म का बीजेपी का नाटक करते हैं। क्या क्या ये लोग क्या इनकी आवाज पहले सही चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ सुमित जी, वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी वाले कहां से मीट खरीद के खाते हैं रांची में और बाद में नाटक करते हो समुदाय को लेकर। अरे तो ये इन्होंने ठिका ले रखा है क्या, कहां से खरीद के? आपने ठिका ले रखा क्या? तो मंदिर हम सनातनियों का, मंदिर हम सनातनियों का है। मैं एक हिंदू होकर से कहता हूँ, और मंदिर में है, उस मंदिर में कौन करेगा और कौन नहीं करेगा, उसका फैसला भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकता है। पीछे चलते हैं कहां से कौन उसका फैसला भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती है। सारी जानकारी देश के मुसलमान, देश के आदिवासी और देश के हर हर धर्म का सम्मान करते हैं, पसंद करते हैं। आप जैसे भारतीय जनता पार्टी को चलिए सर, मेरे पास समय इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल लगातार उठते रहेंगे जिस प्रकार से देखा जा रहा है। सबसे ज्यादा क्या करते हैं ये मानते हैं कि सनातन ठीक है सुमित जी, ठीक है सुजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सही मेहमानों का समय हमको इतनी इजाजत दे रहा है, लेकिन लगातार जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि सियासत हो रही है, लेकिन अगर देखा जाए मंदिर में जाने का एक प्रोटोकॉल होता है, उस हिसाब से जाए। हर किसी को हर धर्म का सम्मान करना चाहिए और हर जगह जाने का एक अपना तरीका है, एक नियम है। मंदिर में जाना है तो मंदिर में जाने का एक नियम है, मस्जिद है तो मस्जिद में जाने का एक नियम है, गुरुद्वारा है तो गुरुद्वारे में जाने का एक नियम है, और चर्च है तो चर्च में जाने का एक नियम है, और सभी को अपने धर्मों के हिसाब से अनुसरण करना चाहिए। और फिलहाल पूछता है झारखंड में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।